Hello everyone, class 8 Heritage Maths exercise 10.1 question number 3. Kamla borrowed rupees 26,400 rupees from a bank to buy a scooty at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to pay clear the loan? बोला ये जा रहा है कि कमला ने 26,400 रुपीज़ एक बैंक से उधार लिया स्कूटी खरीदने के लिए, जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया गया 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली के आधार पे लगाया गया है। और पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष यानी 2 इयर्स 4 मंथ्स के बाद उसे कुल कितना रुपया बैंक को पे करना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए। तो जितना उसने उधार लिया है वो भी पे करना है और उसके साथ साथ 15% का ब्याज भी फाइंड आउट करना है, वो भी कंपाउंडेड फाइंड आउट करना है। कितने समय के लिए 2 इयर्स 4 मंथ्स के लिए। अब यहाँ पे देखें 2 इयर्स का ऑलरेडी दिया गया है पर ईयर 15%, तो ये तो आप 2 इयर्स के लिए आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 मंथ्स दिया गया है आपको बताया जाता है कि 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स। तो एक वर्ष में कितने 4 मंथ्स हो जाएंगे 3-4 मंथ्स हो जाएंगे। तो जितने कंडीशन में आप टाइम को रिड्यूस करेंगे उतने ही कंडीशन में आप रेट को भी रिड्यूस करेंगे। तो एट फर्स्ट आप 2 इयर्स के लिए पहले फाइंड आउट कर लें, उसके बाद 4 मंथ्स के लिए फाइंड आउट कर लिया जाएगा इंटरेस्ट। तो लिखा जाएगा सॉल्यूशन में प्रिंसिपल है 26,400 रुपीज़, रेट दिया गया 15% एंड टाइम दिया गया है 2 इयर्स 4 मंथ्स का। तो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिखा जाएगा प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो जाएगा 26,400। सो SI कितना आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो PRT बाई 100 और प्रिंसिपल दिया गया 26400 इंटू परसेंटेज रेट भी दिया गया 15 यानी फर्स्ट ईयर के लिए यानी 1 दिया जाएगा, बाई हो जाएगा 100, 00 से 00 रिड्यूस कर देंगे, 264 में 15 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आंसर आएगा 3,960 रुपीज़। क्लियर। अब एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर जो हमारा अमाउंट आएगा, अमाउंट क्या होता है, जो हमने पैसा लिया है या दिया है उस पे जो इंटरेस्ट ऐड होता है वो होता है हमारा अमाउंट। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन आप अवश्य देखें। तो चैप्टर नंबर 10 के इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। तो अमाउंट इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI और प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया गया 26400 प्लस SI कितना आया है 3960, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30,360 रुपीज़, यानी फर्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट आ जाएगा। जबकि सेकेंड ईयर के लिए भी हमें फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया वह होगा प्रिंसिपल। तो लिखेंगे नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर हो जाएगा 3,360 रुपीज़। क्लियर है। अब जबकि प्रिंसिपल ये आ गया है तो सेकेंड ईयर के लिए हम फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे SI इक्वल PRT बाई 100 इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल हमारा 3,360 इंटू 15, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा क्योंकि 1 ईयर के लिए फाइंड आउट किया जा रहा है तो 1 होगा बाई 100। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 हम रिड्यूस कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 से काट देंगे 336 को तो 15 18 आ जाएगा। अब 15 18 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ₹4,554 रुपीज़। क्लियर है। ये आपका इंटरेस्ट आया है सेकेंड ईयर के लिए। तो एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने क्या माना है 30,360 प्लस जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 34,960
₹14 आपने 2 ईयर्स के लिए ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। अब आपको फाइंड आउट करना है 4 मंथ्स के लिए। क्लियर है? तो इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स में क्या आ जाएगा, जबकि आपका जो 4 मंथ है वो 1 ईयर का थर्ड पार्ट है, यानी एक वर्ष में 3-4 मंथ्स होते हैं। 4 3 ज़ा 12, 3-4 मंथ्स होते हैं। तो यदि हम 4 मंथ्स को 1 काउंट कर लेते हैं तो इंटरेस्ट को भी हम 1/3 फाइंड आउट करेंगे। 1/3 फाइंड आउट करने के लिए 15 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 5%। क्लियर है? यानी 4 मंथ के लिए हम कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 5% लगाएंगे। और जबकि 1 ईयर के लिए कितना परसेंट है, 15% है। तो लिखेंगे SI फॉर 4 मंथ्स इक्वल हो जाएगा PRT/100। सेम कंडीशन वही है। प्रिंसिपल आपका आया हुआ है एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर 34914 इंटू कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 5 इंटू 1 मान लिया है 4 मंथ को बाई 100। अब इसको रेड्यूस करना आपका वर्क है। रेड्यूस करना सीखना है, कैसे रेड्यूस किया जाता है। 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 20। अब 20 से काट सकते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 1745.7। तो एज एन इंटरेस्ट 1745.70 रुपीज़ आ जाएगा। अब अमाउंट फाइंड आउट करना है तो अमाउंट आप जानते ही हैं, प्रिंसिपल प्लस SI होता है। SI कितना आया है 1745.7 और अमाउंट ऑलरेडी दिया ही गया है 34914। तो 34914 रुपीज़ में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे 1745.7 को, तो आंसर आ जाएगा 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। क्लियर है? और इसमें से यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि CI होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।